हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टाइप का इंटीग्रेशन देखेंगे। यह है इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म ई एक्स ब्रैकेट के अंदर एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। इसमें एफ एक्स एक फंक्शन होगा और एफ डैश एक्स उसका डिफरेंशियल। यदि क्वेश्चन इस फॉर्म का होता है ई एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स के फॉर्म का, तो इसका डायरेक्ट आंसर आता है ई एक्स एफ एक्स के फॉर्म में। इसका मतलब जो एफ डैश एक्स वाला पार्ट है, जो डिफरेंशियल वाला पार्ट है, वो इसमें कैंसिल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यदि ई एक्स के साथ ब्रैकेट में आ रहा है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो साइन एक्स हमारा एफ एक्स हो गया, कॉस एक्स उसका डेरिवेटिव एफ डैश एक्स हो गया। तो फाइनल आंसर डायरेक्ट लिख सकते हो क्या, ई एक्स इंटू एफ एक्स। एफ एक्स क्या था, साइन एक्स, तो क्या हो गया आंसर, ई एक्स इंटू साइन एक्स। सीधे आंसर आता है। मतलब जो डेरिवेटिव वाला पार्ट है वो कैंसिल हो गया। अब वो डेरिवेटिव वाला पार्ट कैसे कैंसिल हुआ, उसको अपन एक क्वेश्चन से समझते हैं। सपोज क्वेश्चन है ई एक्स और ब्रैकेट के अंदर आ रहा है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ये है क्वेश्चन। हम सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन कर देते हैं। ब्रैकेट ओपन करके हम इसके दो इंटीग्रेशन बना लेते हैं। ब्रैकेट ओपन करा तो एक तो हो गया इंटीग्रेशन ई एक्स साइन एक्स, एक हो गया ई एक्स कॉस एक्स। तो ये अपन ने दो इंटीग्रेशन बना लिए, ई एक्स साइन एक्स और ई एक्स कॉस एक्स। अब हमें क्या करना है, हमें पता है साइन एक्स फंक्शन है जबकि कॉस एक्स उसका डेरिवेटिव है। तो हमें क्या करना है, जो फंक्शन वाला पार्ट है, ई एक्स साइन एक्स वाला पार्ट है, इसमें अपन को लगाना है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। जो ई एक्स कॉस एक्स है, डेरिवेटिव वाला पार्ट है, उसका कुछ नहीं करना, उसको ऐसे ही रहने दो, उसको कुछ मत करो। अब अपन ने ई एक्स साइन एक्स में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाया। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में क्या होता है, आइलेट देखना पड़ता है पहले। तो हमने देखा साइन एक्स और ई एक्स में साइन एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक है और ई एक्स एक्सपोनेंशियल है। साइन एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक है, इसका मतलब उसको यू लेना है। ई एक्स एक्सपोनेंशियल है तो उसको वी लेना है। आइलेट में जो पहले आता है उसको अपन यू लेते हैं। चलो लगाया अपन ने बाय पार्ट्स। ये हो गया फर्स्ट फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, और फिर ये पूरे का इंटीग्रेशन। जैसे मैंने बोला था, जो ई एक्स कॉस एक्स वाला इंटीग्रल है उसको हमें कुछ नहीं करना। चलो आगे सिंप्लीफाई करते हैं। साइन एक्स ऐसे ही रहा, ये ई एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स हो गया, माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स का कॉस एक्स हो गया, ई एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स हो गया, प्लस लास्ट वाला जो इंटीग्रेशन था ई एक्स कॉस एक्स वो ऐसे ही रहा। अब बच्चों देखो, ये माइनस ई एक्स कॉस एक्स आ रहा है ये वाला इंटीग्रेशन, और ये प्लस ई एक्स कॉस एक्स आ रहा है ये वाला इंटीग्रेशन, ये दोनों कट गए। तो बचा क्या, लास्ट में जो हमने सबसे आगे लिखा था ये एक्स साइन एक्स, ये बच गया, यही अपना आंसर। तो देखो, जो शुरू में मैंने बोला था कि जब फंक्शन होता है और उसका डेरिवेटिव होता है, तो उसमें मैंने बोला था कि जो डेरिवेटिव वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये कैंसिल हो जाता है। ये फाइनल आंसर में नजर नहीं आएगा तुम्हें। ठीक है, तो फाइनल आंसर क्या हो गया हमारा, ई एक्स साइन एक्स। तो एक्चुअल में क्या है, अपने को आंसर तो शुरू में ही पता रहता है, पर यदि बोर्ड में आता है तो हमें पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाना पड़ता है। हालांकि कॉम्पिटिटिव में आएगा तो तुम डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो। अब देखो, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ई एक्स ब्रैकेट में वन अपॉन एक्स माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। अब इसमें हम देखें कौन फंक्शन है कौन डेरिवेटिव है। तो देखो, वन अपॉन एक्स का मतलब होता है एक्स टू द पावर माइनस वन। यदि हम एक्स टू द पावर माइनस वन को डिफ्रेंशिएट करेंगे एन एक्स एन माइनस वन से, तो आएगा माइनस एक्स टू द पावर माइनस टू, जो तुम्हें दिख रहा है इसके पीछे लिखा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे को फाइनल आंसर तो वैसे ही पता है। फाइनल आंसर मैंने बोला था ई एक्स एफ एक्स के फॉर्म में होता है। हमारा एफ एक्स क्या है, हमारा जो एफ एक्स है वो वन अपॉन एक्स है।
इसका मतलब मेरे को फाइनल आंसर पता है, मेरा ई एक्स इंटू वन अपॉन एक्स आने वाला है, लेकिन वो अपने को पूरा शो करना पड़ता है। हालांकि कॉम्पिटेटिव के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, डायरेक्ट आंसर तुम लिख सकते हो ई एक्स वन अपॉन एक्स। अब उसको अपन कैसे पूरा सॉल्व करेंगे बोर्ड के लिए, तो वो बता रहा हूँ। वन अपॉन एक्स को लिखा एक्स टू द पावर माइनस वन, तो ये ई एक्स टू द पावर माइनस वन डी एक्स, एक इंटीग्रेशन हो गया। फिर ई एक्स के साथ एक्स टू द पावर माइनस टू को लिया, वन अपॉन एक्स स्क्वायर को हमने एक्स टू द पावर माइनस टू ले लिया, तो ये ई एक्स टू द पावर माइनस टू, ये अपना दूसरा इंटीग्रेशन बन गया। तो दो इंटीग्रेशन बन गए। अब मैंने क्या बोला था कि जो फंक्शन है उसमें बाय पार्ट्स लगाना, डेरिवेटिव में नहीं लगाना। तो फंक्शन अपना एक्स टू द पावर माइनस वन वाला पार्ट है, तो एक्स टू द पावर माइनस वन ई एक्स में हमने बाय पार्ट्स लगाया। आइलेट में एक्सपोनेंशियल सबसे पीछे आता है, मतलब उसको वी लेना है, एक्स टू द पावर माइनस वन को यू लेना है। चलो लगाते हैं फॉर्मूला। तो ये फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। ये जो ई एक्स टू द पावर माइनस टू वाला पार्ट है उसको कुछ नहीं करा, उसको हमने वैसे का वैसे ही रहने दिया। अब इंटीग्रेट करेंगे इसको। ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन, ई टू द पावर एक्स हो गया, ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन अपन ने कर लिया, माइनस। अब जो सेकेंड वाला इंटीग्रल है उसमें तुम्हें दिख रहा है डी बाई डी एक्स टू द पावर माइनस वन आ रहा है। एक्स टू द पावर माइनस वन का डी बाई डी एक्स एन एक्स एन माइनस वन से देखें तो वो होता है माइनस वन एक्स टू द पावर माइनस टू। ये अपन ने क्या करा, जो एक्स टू द पावर माइनस वन था उसको डिफ्रेंशिएट कर लिया, ई एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स, ये हो गया। माइनस इसका तो हमने कुछ कर ही नहीं था, इसको ऐसे कैसे रहने दिया। अब देखें क्या हो गया, तो दिख रहा है तुम्हें ये माइनस माइनस दो बार आ रहा है, ये माइनस माइनस प्लस हो गया ये। अब देखो ये वाला इंटीग्रेशन और ये वाला इंटीग्रेशन है दोनों सेम, वो तो आगे पीछे लिख दिया अपन ने, बात एक ही है, ए इंटू बी या बी इंटू ए, बात बराबर ही होती है। तो ये एक्स टू द पावर माइनस टू ई एक्स ये वाला इंटीग्रेशन, और ये एक्स टू द पावर माइनस टू ई एक्स ये वाला इंटीग्रेशन कैंसिल। तो फाइनल आंसर क्या हो गया, एक्स टू द पावर माइनस वन इंटू ई एक्स, ये आ गया। इसमें जो एक्स टू द पावर माइनस वन है उसको अपन नीचे ले जा सकते हैं, ये हमारा फाइनल आंसर ई एक्स अपॉन एक्स। तो देखा अपन ने दोनों क्वेश्चंस में, जब ई एक्स के साथ एक फंक्शन आता है एफ एक्स और दूसरा फंक्शन आता है एफ डैश एक्स, तो हमेशा जो एफ डैश एक्स वाला पार्ट है वो कैंसिल हो जाता है और अपना जो फाइनल आंसर है वो ई एक्स एफ एक्स के फॉर्म में बचता है। चलो बच्चों एक और क्वेश्चन देखते हैं। यह है ई एक्स और ब्रैकेट के अंदर है टेन एक्स प्लस लॉग सेक एक्स, ई एक्स और ब्रैकेट के अंदर है टेन एक्स प्लस लॉग सेक एक्स। सबसे पहला काम तो ये डिसाइड करना है अपन को कि हमें किस में फॉर्मूला लगाना है और किसको छोड़ना है। तो मैंने क्या बताया था कि जो फंक्शन होता है एफ एक्स उसमें अपन लगाते हैं फॉर्मूला, और जो एफ डैश एक्स वाला है उसको हम वैसे ही रखते हैं। तो देखो यदि अपन लॉग सेक एक्स, यदि हम लॉग सेक एक्स को डिफरेंशिएट करें तो इसका डिफरेंशियल चेन रूल से तो आएगा सबसे पहले वन अपॉन सेक एक्स इंटू सेक एक्स टेन एक्स। तो देखो सेक एक्स कट गया, टेन एक्स बच गया। इसका मतलब लॉग सेक एक्स को अपन फंक्शन ले सकते हैं, उसका डेरिवेटिव टेन एक्स आ रहा है, तो हमें फॉर्मूला किस में लगाना है, ई एक्स एफ एक्स वाले पार्ट में। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ब्रैकेट ओपन करा, ब्रैकेट ओपन करके अपन ने दो इंटीग्रेशन बना लिए, ये इंटीग्रेशन नंबर वन, ये इंटीग्रेशन नंबर टू। हमको पता है कि लॉग सेक एक्स का डिफरेंशियल करने पर सेकेंड वाला फंक्शन बन रहा है, इसका मतलब हम लॉग सेक एक्स ई एक्स में लगाएंगे फॉर्मूला, ई एक्स टेन एक्स को वैसे ही रहने देंगे। तब अपन ने ये जो लॉग सेक एक्स ई एक्स वाला टर्म है उसको हमने पहले इंटीग्रल बना लिया, और ये जो ई एक्स टेन एक्स था उसको कुछ नहीं करना, उसको हमने पीछे लिख देंगे। चलो अब लगाते हैं लॉग सेक एक्स ई एक्स में फॉर्मूला। फर्स्ट फंक्शन लॉग सेक एक्स, ई एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग सेक एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स।
प्लस इसको तो हमने वैसे का वैसे छोड़ ही दिया था पहले से ही। अब ये log sec x ऐसे ही रहा, ex का इंटीग्रेशन ex माइनस यहाँ log sec x का डेरिवेटिव, जैसे मैंने अभी बताया था 1/sec x इंटू sec x का sec x tan x, ex का इंटीग्रेशन ex, ये वाला इंटीग्रेशन एज इट इज है, कोई चेंज नहीं। अब तुम्हें दिख रहा है यहाँ का sec x और ये वाला sec x, ये कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बचा tan x ex बचा। पहले वाली टर्म कोई चेंज नहीं, ये ex log sec x ऐसे ही है। यहाँ पर sec x काटने के बाद ex tan x बच रहा है, यहाँ पर प्लस ex tan x है। देखो दोनों इंटीग्रेशन सेम है, ये वाला और ये वाला, बस एक प्लस में है और एक माइनस में है। तो ये वाला इंटीग्रेशन और ये वाला इंटीग्रेशन, ये दोनों कैंसिल, तो बचा क्या ex log sec x, बस यही अपन को निकालना था। आगे बच्चों चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है e टू द पावर x, ब्रैकेट के अंदर है 2 प्लस साइन 2x, नीचे है 1 प्लस कॉस 2x dx। सबसे पहले हम इसमें साइन 2x का फॉर्मूला लगा देते हैं। साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन x कॉस x, नीचे जो 1 प्लस कॉस 2x आ रहा है वहां 1 प्लस कॉस 2x का फॉर्मूला, 1 प्लस कॉस 2x हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है। 1 प्लस कॉस 2x का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वेयर x, तो हमने ये जो 1 प्लस कॉस 2x था इसका फॉर्मूला ये 2 कॉस स्क्वेयर x रख दिया, और ऊपर जो साइन 2x था उसकी जगह अपन ने साइन 2x का ये फॉर्मूला लगा दिया। अब हम क्या करेंगे, जो नीचे वाला 2 कॉस स्क्वेयर x है उसको दोनों के नीचे अलग अलग इस 2 के नीचे लिखेंगे, और ये जो 2 साइन x कॉस x है उसके नीचे लिखेंगे, दोनों के नीचे अलग अलग कर लिया। ये अपन ने सेपरेट कर लिया इसको दोनों के साथ। अब तुम्हें दिख रहा है यहाँ पर ये 2 और ये वाला 2, ये कैंसिल, ऐसे यहाँ पर ये वाला 2 और ये वाला 2 कैंसिल, यहाँ पर ये वाला cos x और इस cos x का ये स्क्वायर कैंसिल, बचा क्या, पहली वाली टर्म में बचा 1/cos स्क्वायर x जो होता है sec स्क्वायर x, दूसरी वाली टर्म में बचा sin x अपॉन cos x जो होता है tan x, ऐसा आ गया। अब देखो ये फिर उसी फॉर्म में आ गया, ex fx प्लस f डैश x, पहचाने fx क्या है, हमें पता है tan x का डिफरेंशियल होता है sec स्क्वायर x, इसका मतलब हमारा फंक्शन tan x है। तो इसका मतलब हमें ब्रैकेट ओपन करके फॉर्मूला किस में लगाना है, हमें फॉर्मूला लगाना है ex tan x में। sec स्क्वायर x वाले पार्ट को हम कुछ नहीं करेंगे, उसको वैसे ही छोड़ देंगे। तो हमने ब्रैकेट ओपन करा, दो इंटीग्रेशन बन गए, ये बन गया एक तो ex sec स्क्वायर x, एक ये बन गया ex tan x। जैसे मैंने शुरू में बताया तुम्हें कि हमें fx वाले में लगाना है, f डैश x वाले में नहीं लगाना है, तो हम ये जो ex tan x है उसमें लगाते हैं फॉर्मूला। ये फर्स्ट फंक्शन आइलेट के अकॉर्डिंग एक्सपोनेंशियल पीछे आता है तो वो v रहेगा, तो tan x ex का इंटीग्रेशन ex माइनस इंटीग्रेशन dy dx ऑफ tan x इंटू ex का इंटीग्रेशन ex। इसको तो कुछ करना ही नहीं था, इसको ऐसे ही रहने दिया। इधर आ गया tan x ex माइनस tan x का डिफरेंशियल sec स्क्वायर x, ये ex ऐसे ही है। अब देखो ये वाला इंटीग्रेशन फर्स्ट वाला और ये लास्ट वाला, ये दोनों इंटीग्रेशन सेम है, एक प्लस में एक माइनस में, कैंसिल। फाइनल आंसर क्या बचा, tan x ex, ये बचा अपना फाइनल आंसर tan x ex। हो गया, सिंपल था। सभी क्वेश्चंस एक ही फॉर्म के हैं, ex और अंदर fx प्लस f डैश x। तो क्या बताया मैंने कि ex fx वाले में फॉर्मूला लगाओगे तो f डैश x वाला जो पार्ट है वो तुम्हारा अपने आप कट जाता है, और हर क्वेश्चन का आंसर जो है
वो तुम्हारा ई एक्स एफ एक्स के फॉर्म का आ जाता है। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ 1/log x माइनस 1/log x का स्क्वायर dx। अब प्रॉब्लम यह है कि अभी तक अपन ने जितने क्वेश्चंस करे उन सभी क्वेश्चंस में ई एक्स आता था, पर यहाँ तो प्रॉब्लम है, यहाँ पर ई एक्स तो कहीं नजर ही नहीं आ रहा, यहाँ तो कहीं नहीं है ई एक्स। ऐसे क्वेश्चन में अपन क्या करते हैं, log x को t मान लिया। यदि क्वेश्चन में log x का बेस कुछ नहीं दिया तो वो अंडरस्टूड है कि e होता है, मतलब log x टू द बेस e है क्वेश्चन में, उसको हमने t मान लिया। अब log हटाते कैसे हैं तो पढ़ा है हमने, जब हम इस e की पावर में इस t को ले जाएं तो log हट जाता है, तो x हो जाएगा e टू द पावर t, ये x की वैल्यू आ गई। डिफरेंशिएट करा इसको, dx अपॉन dt, e टू द पावर t का डिफरेंशियल e टू द पावर t, ये dx बाय dt आ गया। dt को उधर ले गए तो dx की वैल्यू आ गई e टू द पावर t dt। अब देखें अपना क्वेश्चन क्या बन गया। क्वेश्चन में 1/log x था, हमने log x को t लिया था तो ये हो गया 1/t, ये आ गया 1/t। अब जो सेकेंड टर्म थी वो थी 1/log x का स्क्वायर, हमने log x को t माना है, log x को t माना है, log x की जगह t रखा तो ये हो गया 1/t स्क्वायर। e टू द पावर dx की वैल्यू ये वाली रखी, ये जो अपन ने dx निकाला था e टू द पावर t dt, उसको हमने यहाँ सब्सटीट्यूट कर दिया ये, तो ये अपना क्वेश्चन अब इस फॉर्म में बन गया 1/t माइनस 1/t स्क्वायर e टू द पावर t। अब देखो ये क्वेश्चन उस फॉर्म का आ गया ई एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स के फॉर्म का, क्योंकि मेरे को पता है कि 1/t का डिफरेंशियल माइनस 1/t स्क्वायर होता है। इसका मतलब कि मेरा क्वेश्चन अब उस फॉर्म का आ चुका है जिसका अपने को आंसर डायरेक्ट पता होता है। तो यूं तो मैं ऐसे ही बता सकता हूं तुम्हें कि इसका फाइनल आंसर मेरा क्या आने वाला है, फाइनल आंसर मेरा आने वाला है e टू द पावर t इंटू 1/t, क्योंकि जो सेकेंड वाला पार्ट है, डेरिवेटिव वाला पार्ट है, वो मैं तुम्हें बता चुका हूं अभी कई क्वेश्चंस में कि वो कैंसिल हो जाता है। चलो लेकिन अपने को पूरा सॉल्व करके देखना है, तो हम इसको ब्रैकेट ओपन करके दो इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं। एक हो गया ये टी टू द पावर -1, 1/t को मैंने टी टू द पावर -1 लिख लिया, माइनस ये हो गया टी टू द पावर -2 e टू द पावर t। हमेशा मैंने बोला कि जो फंक्शन है उसमें लगाना है फॉर्मूला, सेकेंड वाले को कुछ नहीं करना। ये अपन ने फॉर्मूला लगाया, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। इस इंटीग्रल का कुछ नहीं करा, ये टी टू द पावर -1 e टू द पावर t ऐसे ही रहा, माइनस यहाँ पर टी टू द पावर -1 का डिफरेंशियल, टी टू द पावर -1 का डिफरेंशियल nxn-1 से, तो -1 टी टू द पावर -2 e टू द पावर t का इंटीग्रेशन e टू द पावर t, ये ऐसे ही रहा, माइनस ये इस इंटीग्रेशन का तो हमने शुरू से ही कुछ नहीं करा था, उसको हमने वैसे का वैसे ही रहने दिया। अब देखें दो इंटीग्रेशन कैंसिल हो रहे होंगे इसमें, ये अपन को समझ में आ रहा है। सेकेंड और थर्ड वाली टर्म दिख रही है तुम्हें, एक माइनस में है एक प्लस में है। जो लास्ट वाला इंटीग्रल है वो माइनस में है, जबकि जो बीच वाला सेकेंड वाला इंटीग्रल है वो प्लस में है। तो ये दो इंटीग्रल कट गए, तो हमारे ये आखिरी के जो दो इंटीग्रल हैं, ये वाला और ये वाला, ये दो इंटीग्रेशन कैंसिल, तो बचा क्या, सिर्फ इतना टर्म बचा, ये टी टू द पावर -1 e टू द पावर t। इसमें टी टू द पावर -1 को हम नीचे ले जा सकते हैं, तो फाइनल आंसर आ गया हमारा e टू द पावर t अपॉन t। बस अब उसमें t की जगह पर वैल्यू वापस रख दो, t अपन ने क्या माना था log x, तो रख सकते हो e की पावर log x अपॉन log x। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, e की पावर log x में e और log कट जाता है, पता है अपन को, पहले भी कई बार कर चुके हैं, तो फाइनल आंसर x अपॉन log x भी लिख सकते हैं अपन। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है e टू द पावर x
tan इनवर्स x प्लस 1/x प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो ओरली आंसर बता सकते हो तुम मेरे को इसका। इसमें एक फंक्शन तुम्हें दिख रहा है tan इनवर्स x है और दूसरा फंक्शन दिख रहा है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है। हमें पता है कि tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। इसका मतलब हम ये जो tan इनवर्स x है उसको fx मान लें, यदि इसको fx मान लें तो ये सेकेंड वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी। तो अपना फाइनल आंसर ex fx के फॉर्म में आता है। मतलब फाइनल आंसर हमें ओरली पता है ex tan इनवर्स x आने वाला है। अब उसको पूरा सॉल्व करके अपन निकालें यदि, तो सबसे पहले हमने ब्रैकेट ओपन करा, ब्रैकेट ओपन करके अपन ने दो इंटीग्रेशन बना लिए, ex tan इनवर्स x और ये ex इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। फर्स्ट वाले में बाय पार्ट्स करा, आइलेट के अकॉर्डिंग tan इनवर्स x जो है ये इनवर्स फंक्शन है, ये सबसे पहले आता है आइलेट में, उसको u ले लिया। ये फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। इसका कुछ नहीं करा, इसको ऐसे ही रहने दिया। ये tan इनवर्स x इंटू ई एक्स का इंटीग्रेशन हो गया ex, ये इतना सॉल्व हो गया। इधर tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ex का इंटीग्रेशन ex। ये जो लास्ट वाला ex 1 प्लस एक्स स्क्वायर है इसका तो हमने कुछ कर ही नहीं था। अब दिख रहा है तुम्हें ये वाला इंटीग्रल और ये वाला इंटीग्रल कैंसिल, तो बचा क्या, पहली वाली जो टर्म हमने लिखी हुई थी ये वाली, ये बच गई। तो फाइनल आंसर आ गया ex tan इनवर्स x। यही अपन को पता करना हो गया। तो इस तरह से बच्चों अपन इस फॉर्म के क्वेश्चंस करते हैं। हमेशा याद रखो कि ex और ब्रैकेट के अंदर यदि आता है fx प्लस f डैश x, तो हमें ex fx वाला जो पार्ट है उसमें फॉर्मूला लगाना है और जो दूसरा वाला पार्ट है उसमें फॉर्मूला नहीं लगाना है, वो अपने आप कैंसिल हो जाएगा।